हे गाइस, तो आ चुके हैं यार एक और वीडियो के साथ वापस। कल के दिन जो है मैं M4 ग्लेशियर क्रेट ओपनिंग करने वाला हूं। अब मेरे को वो काफ़ी कॉमन गन लगती है क्योंकि हर किसी के पास है, तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ मेरे को। और क्योंकि कल मैं जो है M4 क्रेट ओपनिंग करने वाला हूं, तो आप मेरे को ये भी बता सकते हो कि कोई न्यू गन स्किन आ रही है जिसमें मेरे को पैसे वेस्ट करने चाहिए, या फिर मेरे को M4 पे ही जो है अपने पैसे खर्च करने चाहिए। फिलहाल सामने फाइट हो रही है और वेयर हाउस में आई थिंक एक बंदा जो है 1v2 कर गया है, तो आई थिंक वो डैमेज भी होगा। सो मैं यहाँ पे जो है अपने टीममेट के साथ जाता हूँ। हालांकि मेरे पास वेस्ट नहीं थी, हेलमेट नहीं थी, बट फिर भी यार क्योंकि हम दो थे तो भाई मैन एडवांटेज था। और क्योंकि इस बंदे के पास भी शॉटगन नहीं थी, हालांकि 1v2 हो सकता है शॉटगन के साथ, अब थोड़ा सा इजी रहता है शॉटगन के साथ कभी कभी अगर लग अच्छा रहे। अदरवाइज जो है अगर लग अच्छा नहीं रहे तो कई बार आदमी जो है चूक जाता है, उसके बाद जो है हालत ख़राब हो जाती है। फिलहाल सामने से फायर हुआ था, अब उनको भी पिलना था और मैं जो है ठीक ठाक यूसी जो है स्पेंड करने वाला हूँ ग्लेशियर M4 पे। और जब मैं देखता हूँ तो भाई आजकल जो है हर किसी तीसरे बंदे के पास M4 ग्लेशियर है। उसने कैसे निकाली मुझे नहीं पता यार, बट लोग मैंने सुना है कई लाखों रुपए लग जाते हैं उसको निकालने में। अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि भाई मुझे नहीं पता लोगों ने पैसे कैसे स्पेंड किए, बट भाई हर किसी के पास अभी जो है M4 ग्लेशियर मिल जाएगी। मतलब तुम्हारा भी कोई फ्रेंड होगा यार जिसके 2-4 फ्रेंड तो होंगे जिनके पास जो है M4 ग्लेशियर है। तो आपको क्या लगता है एक M4 ग्लेशियर जो है वो काफ़ी कॉमन गन है कि नहीं? फिलहाल यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने दो बंदों को स्पॉट किया था दूर से, क्योंकि यहाँ से फायर आया था और दो बंदे जो है घर वाली साइड भी थे। अब यहाँ पे ना मैं पीछे की साइड से फ्लैंक करता हूँ और मेरे को लग रहा था कि ये बंदे जो है घर वालों की तरफ टीपीपी ले रहे होंगे, और वैसे ही होता है यहाँ पे। अब एक बंदे को नॉक किया था, दूसरा बंदा जो है फंसा हुआ था क्योंकि पीछे की साइड से भी वो कवर में था और आगे की साइड से तो हम आ ही रहे थे, तो काफ़ी जल्दी फिनिश किया ये वाले टीममेट्स को। उसके बाद जो है घरों वाली साइड से जो फायर आ रहा था, अब मैंने उनको भी निपटाना था। और मैंने टीममेट को बोल दिया था भाई कि देख तो मेरे बिल्कुल आजू बाजू ही रहना, क्योंकि लोग जो है फुटस्टेप करना बंद कर देते हैं जब भी कोई पास में आता है, तो नॉक एंड फिनिश होता है आदमी। सो जितना क्लोज रहो उतना ज़्यादा बेटर है। वैसे कस्टम के गेम प्ले भी आप और देखना चाहते हो कि नहीं मेरे को बताओ। फ़न कस्टम है, बहुत सारे उनके गेम प्ले पड़े हुए हैं, तो आई होप आपको दिखाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कैसे उसमें जीता हमने। अब ये देखो सामने एक बंदे ने फिर से 1v2 कर दिया ये वाली टीम को। अब वो जो जिसने 1v2 किया है वो बंदा वहीं पे है। मैं थोड़ा सा अपर एडवांटेज में जाने की ट्राई करता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरे को ज़्यादा सहूलियत होती है इस बंदे को मारने में, लेकिन ये बंदा पीछे की साइड जो है चला जाता है। और वहाँ पे क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा इसके ऊपर सेध लगा के बैठा हुआ था। जैसे मैं गया तो मैं डैमेज देता हूँ। सामने की साइड एक और बंदा है जो कि इसको मारने की ट्राई करता है, तो देखो कैसे भरते इसको। और फाइनली गया ये वाला बंदा। अब ये जो टीम अप कर रहा है भाई, ये बंदा आगे जाके हमारे लिए थोड़ी सी मुसीबत बनने वाला है। वैसे इसने 1v2 किया था तो भाई इसके लिए यार मैं जैसे कि आपको कहा भाई इसका नाम स्पैम होना तो बनता है। अब क्योंकि यहाँ पे बंदे थे नहीं, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, जहाँ से फ्लेयर चली है वहाँ पे जाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से गाड़ी उठाए और इस बंदे को भी साथ में बिठा लेते हैं। हमारा मन नहीं था इसको ले जाने के साथ में, हम सोच रहे थे कि इसको जो है अलग गाड़ी देंगे, तो वैसा होता नहीं आगे जाके, क्योंकि फिर ये बंदा जो हमारे साथ ही बैठा रहता है। तो देखो सामने जो ड्रॉप गिर रहा है उस पर हम जाने वाले हैं। अब दिक्कत ये थी कि ये बंदा हमारे साथ था और दिक्कत ये हो सकती थी कि ये बंदा कहीं फायर ना कर दे, तो ऐसे में जो है दिक्कत मेरे लिए और मेरे के लिए हो सकती थी। हम दोनों उतर सकते क्योंकि यार जो फायर है ना, एम असिस्ट अपने आप ही जो है दूसरों के हेड पे ले जाता है जो पास में रहते हैं। अब सामने फाइट शुरू हो जाती है हमारे आते ही, और हम भी जो है चले गए फाइट में ज्वाइन होने के लिए। मेरा टीममेट ये जो मेरे साथ टीम अप कर रहा था बंदा, ये बिल्कुल हमारे बाजू में ही आ रहा था बिल्कुल। अब मैं उस बंदे को नॉक करने की ट्राई किया, मैंने देखा यार उसको अच्छा खासा लगा, लेकिन इस बंदे ने दोनों के दोनों किल चुरा लिए है। मतलब वो जो जिसको मैं मार रहा था उसका तो इसने चुराया, लेकिन जो ड्रॉप के पीछे था उसको भी ये बंदा मार देता यार। तो मतलब यहाँ पे इस बंदे ने 2 किल तो भाई एकदम खा लिए कह सकते हैं। अब मैं देख रहा था हुआ, तब मेरे को इतना पता नहीं चला क्योंकि मैंने किल फीड चेक नहीं करी यार। मेरे को लगा दोनों बच गए, लेकिन जब मैं इस गेम प्ले को बाद में देखा तो तब पता लगा यार इस बंदे ने जो हमारे साथ में था, इसने हमारे 2 किल उठा लिए यहाँ पे। खैर उसको छोड़ देते हैं, अब हम आगे मतलब इधर गाड़ी रहती है तो उसको हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। और उसका नाम याद रखना, पी से था कुछ, बट आगे वो मिलने वाला है क्योंकि बंदे ने ब्रिज ब्लॉक कर रखा था, लेकिन बाद में वो ब्रिज से हट जाता है। अब होता क्या है कि जैसे देखो गाड़ी ऑलरेडी थोड़ी सी डैमेज हो रखी है, तो जैसे हमने क्रॉस किया गाड़ी रहती है बिल्कुल हमारी लेफ्ट साइड में और बंदे थे वहीं पे ही। सो देखो आप कैसे भरते हैं उनको। गाड़ी हमने सेफ रोकी, फायर होता हम पे।
अब ये बंदा शायद 1 HP था, लेकिन ये वही बंदा था जिसके साथ हम टीम अप कर रहे थे। इसको फिनिश किया, गलती से हो गया, मेरे को पता नहीं था वो कौन है। और ये जो दूसरा बंदा जिसके साथ उसकी फाइट चल रही थी, इसको भी बाद में पेल दिया हमने। और ये वाले बंदे जो है काफ़ी इजीली निपटा दिया, बट बाद में मेरे को जब देख रहा था तो मेरे को पता चला यार कि भाई मैंने गलती से उस बंदे को मार दिया। अब जब आदमी फाइट कर रहा था उस समय कुछ पता नहीं चलता आदमी को कि वो किसको मार रहा है, कौन है सामने। और क्योंकि अलग हो गए थे तो उसके बाद यार वहाँ पे अगेन टीम अप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अब थोड़ा सा किल यहाँ पे भी उठाता हूँ। और एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी लेने आए थे क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल कम है, तो गैस कैन तो लेके घूमते नहीं है। कस्टम होता तो भाई अभी 3-3 4-4 गैस कैन होते पेटी में। फिलहाल एक और चीज़ कहूँगा, जैसे कि क्रिकेट चल रहा है तो आप क्रिकेट में जो है प्रेडिक्शन कर सकते हो 1xBet के ऊपर जाके। देखो वहाँ पे होता यह है कि आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो और मेरे बोनस कोड के साथ जाते हो तो फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको $100 का कैश बोनस मिलेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। और अगर आप उसी कैश बोनस को यूज़ करते हुए जीतते हो तो आप जो है उन पैसों को पेटीएम पर भी विड्रॉ कर सकते हो। फिलहाल ये देखो, सबसे पहले इसको नॉक किया और मैं टीममेट को बोलता भाई तू सीधा गाड़ी लेके उसके ऊपर चले जा। वो देखो कहाँ टीपीपी ले रहा था। और ये काफ़ी इजीली मारा गया। मुझे लग रहा है ये बंदा बिना ईयरफोन के खेल रहा था। इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दिया। दोनों को समझ आ गया था वहाँ पे उन दोनों को कि भाई यहाँ पे डैमेज पड़ सकता है उनको, लेकिन क्योंकि वो हाइट एडवांटेज में थे तो बैक टू बैक फायर कर रहे थे हम दोनों के ऊपर। अब मैंने जैसे AWM की आवाज़ सुनी, मेरे टीममेट के पास तो AWM थी जो कि मैं उठाने वाला था, तो मैंने इससे मांगी यार मुझे प्लीज़ AWM दे दे, मैं यूज़ करना चाहता हूँ। उसने दे दी मेरे को AWM, और 8x तो मेरे पास पहले से था। तो मैं यहाँ पे थोड़े से शॉट लेने की ट्राई करता हूँ इन बंदों के ऊपर, और देखो फिर कैसे नॉक करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ बताऊँगा आपको मैं। अब इतने में पीछे भी गाड़ी आ गई, मेरे टीममेट ने मेरे को कॉल दे दी पीछे गाड़ी आई है और वो फायर भी कर रहे हैं हमारे ऊपर। और मेरे को गाड़ी तो दिख गई थी, बंदे नहीं दिखे। मैंने इसको बोला मार्कर लगा के दे, जहाँ भी तेरे को बंदे स्पॉट हुए तो मार्कर लगा के दे। मेरे पे AWM है, मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि इतनी दूर से ऑटो स्प्रे करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मेरी टीममेट ने वैसे ही किया, उसने मेरे को वहाँ पे जो है मार्क लगा के दिया जहाँ पे उसको बंदा दिखा। और देखो अब कैसे उस बंदे को गिराते, और गिराते क्या पूरा फिनिश करूँगे इस बंदे को एकदम एम लेके। अब दूसरा इसका जो बंदा था यार वो कहीं पत्थर के आसपास था, उसका भी मेरे को नहीं पता था कहाँ पे है। अगेन मेरा टीममेट बोलता है कि इस पत्थर पे है, पीक लेगा ध्यान से। 1 HP पत्थर पे, 1 HP पत्थर। और काफ़ी इजीली इस बंदे को भी मारा। हालांकि 1 HP तो मेरे टीममेट ने कर दिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि पीछे की साइड जो बंदे थे ना, इनको हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। और हाँ, वैसे जो 1x पे ट्राई करना चाहते हैं, बोनस कोड लगा के साइन अप करना चाहते हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन करके दे दूंगा, ट्राई कर सकते हो आप। फिलहाल मेरे को 2 साइड से पड़ती है, एक पहाड़ी से, एक सामने जो भूसा है उसमें से। तो पहाड़ी वालों को पहले ही देखते हैं हम। यहाँ पे मैं उसको बंदे को नॉक किया, और उससे पहले कि उस बंदे के ऊपर पुश करते हमें पता लगता है कि जो हमने गाड़ी यहाँ पे स्लैम करी थी वो गाड़ी तो फट गई। अब उसके ऊपर पुश कैसे करेंगे, तब पता चलता है कि यहाँ पे एक और गाड़ी है। अब जो एक और गाड़ी है उसके साथ पुश करने में दिक्कत ये थी कि वो बंदा जब तक हम गाड़ी लेते तब तक तो वो रिवाइव हो जाता, तो दोनों को हमको निपटा सकता था गाड़ी से ही। तो हम वेट करते हैं, एक बार फिर से मैं नॉक करूँगा तब जाके उसके ऊपर रश करेंगे। अब दिक्कत ये थी कि एक बार फिर से रश करने में वो लोग जो है बहुत सावधानी बरतेंगे, बार बार पीक नहीं करेंगे, उनको पता है AWM में बंदे के पास। लेकिन होता थोड़ा उल्टा है, बंदे ने फटाफट अपनी लोकेशन चेंज करी क्योंकि पत्थर पे उसका बंदा नॉक था, उसको रिवाइव देके वापस पेड़ के पीछे चला गया। और वहाँ से हम दोनों टीमों की फाइट जो है बड़े ही लंबे टाइम तक चलती रहती है। एक इनका पत्थर के इस जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे था, पत्थरों के पेड़ों के कवर में था, दूसरा पत्थर से मार रहा था। अब इनकी टेक्निक ये थी कि पहले एक बंदा स्प्रे करके फायर देगा, तो जब हम उसको देखेंगे तो कोई दूसरा बंदा देगा फिर पीछे से ना। तो ये बंदे जो है ऐसा रोटेट करके फायर कर रहे थे, कभी ये कर रहा था कभी पेड़ वाला कर रहा था। ऐसे में जो है किस पे एम लूँ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जब पेड़ वाले पे एम ले रहा तो पत्थर वाला मार रहा है। अब देखो फिलहाल अब मेरे टीममेट हल्का सा बेट करने की ट्राई कर रहे थे क्योंकि उसको पता है मशीन गन का जो है इतना दूर तक तो जाने नहीं वाला बुलेट्स, बट वो उनको बुलाने के लिए जस्ट फायर करता है और मेरे को दिखता भी बंदा।
देर से मार रहा है। और फाइनली थोड़ी सी फाइट लेने के बाद यहाँ पे जो उस बंदे को नॉक कर देता हूँ मैं। अब हमारे पास गाड़ी थी और हम रेडी भी थे, तो ये बेस्ट मौका हो सकता था उनके ऊपर पुश करने का। सो हमने देरी नहीं करी, मैंने बिल्कुल पत्थर के लेफ्ट साइड से जाते हुए, आई मीन राइट साइड से जाते हुए लेफ्ट साइड को मारने का सही समझा, क्योंकि वो पत्थर के बिल्कुल पीछे रिवाइव दे रहा होगा। तो बिल्कुल वैसा होता है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है, आखिरी बंदा इनका उछलने बैठ जाता है। और ये तो अच्छी बात नहीं है यार, इतनी देर से तुम फाइट ले रहे हो, इतनी देर से मारने की ट्राई कर रहे हो, इतनी देर से डैमेज दे रहे हो, लेकिन जब हमने बंदा नॉक करा, तुम पे पुश होने लगा, तो बंदा उछलने लग गए। सो हमने कुछ ज़्यादा करा भी नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे यार जब तक कि आप सोचो ये लेजिटिमेट आपके साथ टीम अप करना चाह रहे हैं या फिर जस्ट ऐसा धोखा देने के लिए, तो दैट्स वाई जो है वहाँ पे उस बंदे को फिनिश कर दिया और आखिरी सर्कल में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे अब सामने मेरे को बगी दिख गई थी, हमारी वो वाली गाड़ी भी वहीं छूट जाती है, उसके बाद ये बगी लेते बंद, और यहाँ पे दिखती है एक बाइक। अब उससे पहले कि देखिए यार बाइक किसकी आई है, मतलब कोई बंदा ही छोड़ के गया होगा, यहाँ पे स्पॉन तो नहीं होती है, तो हम थोड़ा देखने जाते हैं। और इतने में जो है पीछे फायरिंग होती है, देखो अब कैसे भरते हैं उनको। मेरे को यहाँ पे लगा कि मैंने दूसरे बंदे को भी नॉक कर दिया, क्योंकि वैसे ही कुछ एनिमेशन आया था, बट उसके पहले टीममेट के फिनिश होने का एनिमेशन था। दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज था, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्री स्कोप वहाँ पे खोल के रखा हुआ था, जैसे वो पिक करेगा तो मार दूंगा, वैसे ही होता है। और अब जो है एक और गाड़ी स्पॉट होती है मेरे टीममेट को, मार्कर लगा देता वो कि यहाँ पे उसको बगी स्पॉट हुई है, तो मेरे पास हीट से मैं देख पाऊंगा अच्छे से। मैं देखता हूँ वहाँ पे कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करता हूँ बगी फोड़ता हूँ। मेरे को लगा कि बगी फोड़ूंगा तो शायद बंदे पीक लें, मैं AWM से मारने की ट्राई करूँगा, बट वो बंदे क्या करते हैं, वो बंदे बगी से शिफ्ट मार जाते हैं बिल्कुल राइट साइड में, क्योंकि वो जो वेयर हाउस दिख रहा था आपको, वो जोन के बाहर जाने की उसकी बहुत उम्मीद थी और बिल्कुल एज पे था, तो वो ऑलमोस्ट बाहर ही लगा लो। अब उसमें जो बंदे थे वो धीरे से शिफ्ट कर गए। अब उससे पहले कि उनको मारें, यहाँ पे एक बंदा दिखता है M249 लेके, और देखो फिलहाल इसको कैसे भरते हैं। बंदा एकदम नॉर्मल सा ही था ये। अब जिस पत्थर पर मैंने इस बंदे को देखा था, मैं हल्का सा उसकी साइड से ही फ्लैंक करने की ट्राई करता हूँ। मेरे में हल्का सा ऊपर था ताकि वो पीछे से कवर दे सके। इस पत्थर पर मेरे को बंदा दिखा था, अब यहाँ पे मेरे को नहीं दिखा वो, बट जब मैं नीचे की साइड जाता हूँ, पत्थर पे वापस देखता हूँ, जस्ट पत्थर के नीचे छिपा हुआ था पता है। और मेरे में पत्थर के ऊपर खड़ा होकर इसको देख रहा था कि ये है गया कहाँ। फिलहाल मेरे को ना यहाँ पे थोड़ी देर के बाद धुआं दिखता है। पहले तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि भाई बंदे कहाँ पे हो सकते हैं, तब मैं देखता हूँ यहाँ पे धुआं हो रखा है। अब मेरे को लग भी रहा था कि घरों में ही हो सकते हैं आखिरी टीम, तो धुआं हो रखा है, तो मतलब वहीं पे हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं जोन के, कि जोन के अंदर आने की ट्राई कर रहे हो। तो मैं और मेरे को वहाँ सावधान कर देता हूँ और बगी लेके मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ। थोड़ी देर यहाँ पे बगी घुमाने के बाद पता लगता है कि भाई ये जो बंदे हैं ये ओपन में नहीं है, बल्कि ये इन्हीं 5 घरों में से किसी एक घर के अंदर है। मैंने एक पूरा घर चेकआउट कर लिया, कुछ नहीं मिला। तब मेरे को AWM का हेडशॉट पड़ता, और ये बंदे ने AWM का हेडशॉट, आई मीन बॉडी शॉट क्यों मारा मुझे, जबकि वो मुझे वहाँ पे नॉक भी कर सकता था। खैर वो दोनों छत के ऊपर है, इतना तो मैं समझ गया हूँ। और ये कैंप कर रहे थे पता, इतनी देर से मैं बगी यहाँ पे घुमा रहा था, एक फुटस्टेप नहीं दिया। इनका होल्ड एंड कैंप का टेक्निक था, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं आया इनके। अब फिलहाल मेरे पे कुछ नीड थे, तो मैंने सोचा वही ट्राई करते हैं। पहले तो मैंने सोचा यार रश करता हूँ, सीधा गया मैं ऊपर, मेरे को लगा मार दूंगा, बट यहीं पे टिपी भी ले रहे थे दोनों। मैं समझ गया, एक बिल्कुल छत के बिल्कुल ऊपर है, एक दरवाजे के पीछे। अब मैं यहाँ से बिल्कुल बाहर जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा रेसिस्टेंट लेता हूँ और लास्ट सेकंड नेड इसकी और जो कि मैंने सोचा था वही हुआ। यहाँ पे नॉक हो गया, हल्का सा ऊपर गया आसमान में नेड, बट डैमेज हो गया उनको। और आखिरी बंदे को भी काफ़ी इजीली मारा। अब जब आप वहाँ से नेट फेंकते हो ना, तो उनके अमूमन दोनों बंदों को ही जो है डैमेज हो जाता है, और ये कभी कभी जो है काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जो लोग भी 1xbet को ट्राई करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, वहाँ से ट्राई कर सकते हो। और एक और चीज़, कल जो भी क्रेट ओपनिंग आप देखना चाहते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसकी ज़्यादा मैसेज आएंगे वही वाली क्रेट ओपनिंग करी जाएगी कल। तो बताना, मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।